Morning students, myself is Vivek Kumar Sakya and I am your physics teacher and you are welcome in Vivek Sir Study Point. Today we are going to study the third equation of motion. V square equals to U square plus 2AS. इसको ड्राइव करने जा रहे हैं। इस इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं। और v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें v, u और as इन सब में क्या करेंगे, हम लोग रिलेशन ढूंढेंगे और इनके बारे में डिफाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट बॉडी is moving with the initial velocity, let the body starts moving with the initial velocity u and after taking time t its velocity becomes v. During this time of interval, it covers a distance s. The uniform acceleration of the body is a. बॉडी का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो a है। मीन्स समझ रहे होंगे आप लोग, बॉडी जो है u वेग से, u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है और आफ्टर t टाइम उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। देन द टाइम ड्यूरेशन इट कवर्स डिस्टेंस s, और ये s डिस्टेंस कवर करती है, जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का या बॉडी का a है। अब हमें बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अब हम लोगों को पता है, अब हमें ये भी पता है कि हमें s चाहिए प्रूव करने के लिए। s कैसे आएगा, क्योंकि v तो है। तो अब उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
कुछ ऐसा बनाने पड़ेगा कि एस आ जाए। तो हम लोगों को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डी एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी एस से मल्टीप्लाई और डी एस से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका डी वी एज इट इज़ अपॉन में डी एस लिख देंगे, और इस डी एस के अपॉन में डी टी लिख देंगे, ये वाला डी टी इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को कहते हैं वेलोसिटी। ऐसा हम इसलिए भी लाए क्योंकि हमें वी स्क्वायर बनाना है, और मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया है कि पावर 1 इंक्रीज हो जाती है। तो 1 पावर अभी है, अभी इंटीग्रेशन के बाद 1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगी, तभी तो ये 2 बनेगी और तभी ये वी स्क्वायर प्रूव होगा, है ना। इसलिए मैंने इसको डी एस अपॉन डी टी से इसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अपॉन में 1 मानने वाले हैं। तो v इंटू डी वी, ये आ गया v इंटू डी वी। v इंटू डी वी का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो ये आ गया v इंटू डी वी, और ये आ गया a इंटू डी एस। अब हमारे पास ये है कि बॉडी u वेलोसिटी से स्टार्ट हुई थी चलना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एट t इक्वल्स टू 0, सो s इक्वल्स टू 0, बट वेलोसिटी मीन्स v इक्वल्स टू हो जाएगा u, और जब t इक्वल्स टू t हो तो यहाँ हो जाएगा s, और यहाँ हो जाएगा v इक्वल्स टू v, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगी। तो हम लोग लिमिट क्या लेंगे, यहाँ पे v के डेफिनेशन में नहीं, यहाँ पर जो लिमिट चल रही है वो v की चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये हो जाएगी u टू v, u से v तक, v इंटू डी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन चल रहा है डी एस, यानी एस के रिस्पेक्ट में। ए का तो होगा नहीं, इंटीग्रेशन किया और लिमिट रख दिया हमने 0 टू एस, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था और एस तक गया था, 0 टू एस। और ये हो गया आपका डी एस, क्योंकि ए तो बाहर ले लिया, आउटसाइड आ गया। तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू टू वी, और ये हो जाएगा आपका ए इंटू, ये बन जाएगा आपका एस, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू एस। पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगी क्या, हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगी आपकी a इंटू एस माइनस 0। अब इसके अपॉन में 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू एस माइनस 0 यानी s, चलो s माइनस 0 ही। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और a का मल्टीप्लाई s में होगा तो ए एस, और ये अपॉन वाला 2 इंटू में जाएगा तो 2as। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर
इक्वल्स टू माइनस का u दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमें एस्टेब्लिश करना था। इट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, if you like my videos then like and subscribe my channel.